स्वागत करते हैं एक और वीडियो के अंदर वापस से। आज की वीडियो के अंदर अपन लेके आए हैं भाई साहब 2000 रुपये के अंदर जो सच में अच्छे वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ स्पीकर हैं उनके बारे में। तो मैंने केवल 4 ही पीस सेलेक्ट किए, मुझे 4 ही ठीक लगे। पहला पीस आता है भाई साहब बोट की तरफ से। तो बोट का जो मॉडल नंबर है वो है बोट स्टोन 650-650 करके आता है। और अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की कनेक्टिविटी, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के अंदर आपको मिलता है ऑक्स ब्लूटूथ SD कार्ड। USB का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साइज़ को और नहीं बढ़ा सकते कंपनी वाले, इसलिए इन्होंने USB दिया ही नहीं, क्योंकि USB लगाते ही तो स्पीकर छोटे पड़ जाएंगे इनके। बैटरी बैकअप की बात करी तो 1800 mAh की बैटरी लगाई, जो कि 7 घंटे का प्लेबैक टाइम देगी, लेकिन फुल वॉल्यूम पे नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन्होंने लिख रखा है 70% वॉल्यूम पे। अब बात करते हैं IPX5 की रेटिंग दे रखी है, मतलब कि थोड़ा पानी में भी रख सकते हो, थोड़ा पानी के बाहर भी रख सकते हो। आउटपुट की बात करें 10 वोट का आउटपुट है। 10 वोट का तो चलो ठीक है, 2 5-5 वोट के स्पीकर लगा रखे होंगे, 2 पैसिव रेडिएटर लगा दिए लेफ्ट राइट में, तो हो गया 10 वोट का आउटपुट। लाउडनेस की बात करें तो 89 dB की लाउडनेस है। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि 90 dB की लाउडनेस है, तो मतलब धमाकेदार चीज़ है। साउंड आउटपुट की बात हो गई तो साउंड क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं। साउंड आउटपुट की बात हो गई तो साउंड क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं। बेस के लिए जाना जाता है तो इसके अंदर दबा के बेस मिलने वाला है। मिड्स और ट्रेबल दबे हुए रहेंगे, ट्रेबल तो बिल्कुल क्लियर होंगे ही नहीं। मिड्स दबे हुए रहेंगे। दबे का इन द सेंस ये होता है मतलब कि आवाज़ कम रहेगी मिड की, बेस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। ट्रेबल सही में कम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवर बूस्टेड साउंड रहने वाला है। 2 5-5 वोट के वूफर रहेंगे और पैसिव रेडिएटर के साथ में लगेंगे, तो टोटली बेस वाला बूम 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 बूम। खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये बोट 650 दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी इसका ठीक है, लेकिन एक चीज़ की इसके अंदर कमी है, वो है क्रिस्टल क्लियर साउंड। अगर वो होती तो ये मैं मानता ये अच्छा है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इतना भी नहीं कि 2000 रुपये दे दें। JBL पे चलता है। अगला आता है भाई साहब JBL Go 2 करके। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर भी बताता हूँ इसके फीचर क्या क्या है। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, एक एक आइटम पढ़ के बता रहा हूँ। कनेक्टिविटी में भाई साहब ऑक्स मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, SD कार्ड भी मिलता है। और इसमें अपन मान सकते हैं कि साइज़ इशू है, छोटा बॉक्स है तो USB नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत और है, चार्जिंग के लिए ओल्ड टाइप का जो माइक्रो USB आता है वो यहाँ पे यूज़ कर रखा है। मेरे हिसाब से यार C तो होना ही चाहिए था, टाइप C तो लोग भी हो चुके हैं, तो ब्लूटूथ को तो होना ही चाहिए। बैटरी बैकअप की बात कर ले, 5 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है, तो एक बार के लिए मेरे को भी सुन के ठीक लगा कि चलो 5 घंटा तो अच्छा ही है। और JBL का है तो भाई साहब सोचने का बात ही नहीं। फिर मेरा दिमाग इसलिए घुमा कि यार ये जो टोटल आउटपुट दे रहा है ना, केवल 3 वोट का दे रहा है। तो 3 वोट का आउटपुट, इसका मतलब 1.5 इंची या फिर 2 इंची के आसपास का साउंड ड्राइवर होगा। तो 5 घंटे का प्लेबैक क्यों आ रहा है? कम से कम यहाँ पे 8 से 9 घंटे का प्लेबैक आ सकता था। मुझे लग रहा है साइज़ के हिसाब से बैटरी छोटा यूज़ किया है तो आउटपुट भी कम ही आएगा। और इसके साउंड आउटपुट की बात हो चुकी है, तो साउंड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। देखो JBL है, जितना दे रहा है एकदम परफेक्ट देगा, बिल्कुल भी कमी की बात नहीं हो सकती, ठीक है। लाउडनेस अच्छी है, क्लियर वोकल आएंगे, बैलेंस ऑडियो रहेगी, पंची साउंड आएगा एंड पंची बेस आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड आपको कर सकता हूँ। 2000 रुपया लग रहा है, लेकिन 2000 में जितना इन्होंने ऑफर किया है वो उस लेवल का है, ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं भाई साहब लाउडनेस कितनी है, तो 80 dB की लाउडनेस है। ये भी ठीक है भाई साहब, 80 dB भी कम नहीं होता है। साउंड में वजन लाती है लाउडनेस और हाथ में वजन लाता है ग्राम, तो 200 ग्राम के आसपास आपको ये मिलता है। ये पोर्टेबल है प्लस एक अच्छा साउंड ऑफर करता है सच में, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ बिना किसी डाउट के। अगले की बात करते हैं भाई साहब MI। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी के मामले में सबसे पहले, तो ये स्पीकर भी पोर्टेबल है, तो उस हिसाब से देखते हैं। कनेक्टिविटी में ऑक्स है, ब्लूटूथ है, SD कार्ड गायब है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले में USB नहीं था, इसमें SD कार्ड भी नहीं है। चार्जिंग सॉकेट तो दे रखा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। पोर्टेबल है प्लस IPX5 की रेटिंग मिलती है और मैश डिज़ाइन देखने को मिलता है। यार ये मैश डिज़ाइन का क्या सेंस बनता है समझ में नहीं आता मुझे। पोर्टेबल प्लस मैश डिज़ाइन बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है, मैश डिज़ाइन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जितने भी फोटो यूज़ कर रखे वो सारा आउटडोर के कर रखे। आउटडोर में तो भाई साहब मैश डिज़ाइन चाहिए, कुछ लोहा वोहा लगाओ, एल्यूमिनियम वगैरह, ताकि एक मजबूती आए। आप मैश डिज़ाइन दे रहे हो, कपड़ा वपड़ा दे रहे हो, भाई गीला हो जाएगा, मिट्टी विट्टी लग जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करें 20 घंटा बता रखा है, 20 घंटा। साउंड आउटपुट 5 वोट का और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 की, लेकिन उन्होंने ये भी लिख रखा है कि 20 घंटे तो ये चलेगा, पर 70% वॉल्यूम पे। अगर आपको लंबे समय तक चलाना है ठीक है, चलो 11 घंटे भी खूब होते हैं, इतना कौन ही सुनता है, उस हिसाब से आइटम ठीक है। साउंड क्वालिटी बात कर ले, देखो मैंने पर्सनली सुना नहीं है, दिखने के हिसाब से इसके अंदर आपको सब कुछ बैलेंस मिलेगा, ओवर बूस्टेड कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवर बूस्टेड जैसा कुछ इसके अंदर उन्होंने यूज़ ही नहीं किया है।
नॉर्मली साउंड आएगा, अच्छा आउटपुट मिल जाएगा और एक लाउडनेस अच्छी मिल जाएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सिंगल स्पीकर रहेगा तो अच्छी लाउडनेस होती है, ये बात मैं भली मानता हूँ। और ये सब इसके अंदर आइटम आपको देखने को मिलता है। एक पॉइंट पर जोर देता हूँ कि आपको लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए आइटम चाहिए, प्लस एक छोटा अच्छा आइटम चाहिए, तो ये आपके लिए बढ़िया है। तो इसको भी अपन रिकमेंड कर सकते हैं, अच्छा आइटम। तो अब अपने सामने आते हैं भाई साहब एक और छोटे से स्पीकर मिवी रोम 2। मैंने तो ख़रीदा नहीं, मुझे क्या मालूम अच्छा है। बहुत लोगों की रेटिंग देखी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो होगा इसके अंदर, देखते हैं इसके सब फीचर्स पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ा कंटेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। ऑक्स मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, USB गायब है, SD कार्ड गायब है। तो इसको अपन मानते हैं क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा है, पोर्टेबल है, चलेगा। प्लेबैक इन्होंने भी वही गणित लगा रखी है प्लेबैक के नाम पे, ठीक है, मूर्ख बनाने वाली ही। प्लेबैक 24 आवर्स, गुड बैकअप, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। कोने में लिख रखा है नीचे में छोटे से में मिड वॉल्यूम पे। अब 24 घंटा ये बैकअप देगा मिड वॉल्यूम पे। देखते हैं पानी के साथ में इसका क्या हिसाब है। IPX7 की रेटिंग मिलती है। तो लोगों ने, मैंने इसके रिव्यू देखे तो भाई साहब पानी में बाल्टी में डुबो के मार रहा है स्पीकर को। इसका मतलब IPX7 की रेटिंग इसकी कामयाब हो चुकी है। तो IPX7 रेटिंग प्लस एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसके ऊपर आपको फ्रंट देखने में तो रबर की ग्रिल लगती है, लेकिन एल्यूमिनियम ग्रिल मिलती है। तो एल्यूमिनियम ग्रिल प्लस छोटा स्पीकर, पोर्टेबल एंड साउंड क्वालिटी, ये सब चीज़ें इसको अच्छा और एक मजबूत साउंड सिस्टम बनाती है आउटडोर में यूज़ करने के लिए। साउंड आउटपुट की तो बात की ही नहीं, 5 वॉट का आउटपुट देता है। अब 10 घंटे तक 5 वॉट का आउटपुट आप समझ सकते हैं कितना होगा। 5 वॉट का आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ कि एक नॉर्मल 300 रुपये का स्पीकर आता है, उसका भी आउटपुट 5 वॉट ही होता है। ये दोबारा आता है बोर्ड की तरफ से। कनेक्टिविटी USB मिलता है, ऑक्स मिलता है, SD कार्ड मिलता है। आपने ध्यान से सुना, USB भी है इसके अंदर, SD कार्ड भी है, ऑक्स भी है, प्लस Type-C का सपोर्ट मिलता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यार चलो साइज़ का इशू ठीक है, लेकिन ये कंपनी वाले इतना क्यों मतलब साइज़ पे वो करते हैं कि यार 300 रुपये के ब्लूटूथ स्पीकर में भी फीचर सारे मिलते हैं, SD कार्ड, USB, बस साउंड क्वालिटी नहीं होती है। IPX4 की रेटिंग मिलती है, मतलब कि स्प्लैश प्रूफ है। अब यहाँ पे मैं ऐसे फंवारा छाट के तो नहीं दिखाने वाला हूँ, स्प्लैश प्रूफ है, समझ जाओ भाई साहब, हल्का फुल्का पानी से कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, बोट के हर स्पीकर में चीज़ होती है कि आसपास में 2 स्पीकर एक जैसे रखे हुए, तो अपन उनको कनेक्ट करके डबल आउटपुट ले सकते हैं। साउंड आउटपुट की बात करें तो ये थोड़ा सा आगे है सबसे, 12 वोट का आउटपुट देता है, प्लस 10 घंटे का बैकअप देता है 60% वॉल्यूम पे। और ये सब कुछ था, डिटेल मैंने आपको बता दी। 12 वोट का आउटपुट है। अगर आपको ख़रीदना है 2000 रुपये के अंदर, आपको समझ में आ चुका होगा क्या खरीदना है। नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। अगर पोर्टेबल आइटम ही चाहिए तो JBL वाला बेस्ट है, 1900 रुपये आसपास आ रहा है, सबसे बेस्ट वही है। आपको चाहिए साउंड आउटपुट अच्छा मिल जाए तो जो बोट वाला है 620, ये आप खरीद सकते हो, ये मेरे हिसाब से सही है। और मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। इस चैनल में तो भाई साहब यूट्यूब ने रीच देना ही बंद कर दिया है, और मैंने व्लॉग चैनल भी स्टार्ट कर रखा है, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।